प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्वं जिणवरवसहेन जीर्णनेतिष्ठं विविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ उभो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंसणमद केवलं नेयम् बढ़िया। गति नहीं है, प्राकृत में गई है, गई इंद्रिय सुखाए। गति है वो हिंदी का शब्द है और ये गाथा प्राकृत में है, तो गई इंद्रिय सुखाए। मारणाओं की रिवीजन अपना चल रहा है। जीवों को खोजने के स्थान मागना स्थान कहलाते हैं। जिन भावों और जिन पर्यायों में जीवों को खोजा जाता है वो मागना स्थान कहलाते हैं। और ये मागना स्थान 14 प्रकार के कहे गए हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार। आज हमें दर्शन मागना के संबंध में, दर्शन और लेशा दो मागना के संबंध में आज हम बात करेंगे। दर्शन मार्गणा, दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन किसे कहते हैं कि जो जैसे ज्ञान किसे कहते हैं, तो जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है या जानना मात्र, वो ज्ञान है। ऐसे ही जो देखता है अथवा जिसके द्वारा देखा जाता है या फिर देखने की जो रूप क्रिया है उसे दर्शन कहते हैं। ये सामान्य अर्थ हुआ, परंतु विशेष रूप से जो अर्थ करते हैं तो दर्शन किसे कहते हैं कि जो पदार्थों का सामान्य अवलोकन करता है। जिसे ज्ञान पदार्थों के विशेष स्वरूप को जानकर और उसमें विशेष को जानता है, भेद करके जानता है, विकल्पात्मक रूप में जानता है अथवा कहीं साकार रूप से जानता है। ऐसे दर्शन वो पदार्थों को निर्विकल्प रूप से अर्थात उनमें भेद नहीं करके केवल उनकी सत्ता मात्र का अवलोकन, बस वस्तु है, अब वो कौन सी वस्तु है, क्या है, कोई उसके गुण, पर्याय, रंग, रूप आदि इसके बारे में कुछ भी नहीं, केवल वो पदार्थ है, उसकी सत्ता मात्र का जो अवलोकन करता है उसका नाम है ये दर्शन नाम का गुण। और दर्शन गुण के माध्यम से जीवों की खोज करना वो कहलाती है दर्शन मार्गणा। तो दर्शन के जितने भेद हैं उतने ही भेद यहाँ दर्शन मार्गणा में किए गए हैं। देखिए, ज्ञान में तो ज्ञान के भेद 5 थे, परंतु साथ में 3 अज्ञान समझ लीजिए जो अज्ञान थे उनको भी लिया था। परंतु दर्शन में ऐसे अज्ञान रूप दर्शन नहीं होते। दर्शन में ज्ञान अज्ञान का मतलब सुदर्शन और कुदर्शन का इस तरह का दर्शन में भेद
नहीं है। दर्शन क्योंकि सामान्य अवलोकन रूप है तो उसमें सम्यक मिथ्या का भेद नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ दर्शन मार्गणा के भी 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं दर्शन मार्गणा के? बोलिए। हाँ बोलिए वर्षा भाभी, बोलिए वर्षा भाभी। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हाँ, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये 4 प्रकार के दर्शन हैं। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? हाँ नीलम भाभी बोलिए। जो इंद्रियों और मन को छोड़कर, जो इंद्रियों और मन को छोड़कर सीधे चलिए निशांति बोलिए। चक्षु दर्शन से मति ज्ञान और मति ज्ञान होने के पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। हाँ, चक्षु इंद्रिय से जो मति ज्ञान होता है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, अथवा कहें चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है, सामान्य अवलोकन मतलब दर्शन, तो उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? हाँ मीता भाभी बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। चक्षु दर्शन, चक्षु के अलावा जो बाकी इंद्रियों से जो सामान्य अवलोकन होता है मति ज्ञान पूर्वक, उससे का चक्षु दर्शन है। हाँ, कुछ और ऐड करना है अर्पणा जी? इन्होंने जो कहा उसमें कुछ और ऐड करना है? चक्षु इंद्रिय के अलावा बाकी 4 इंद्रियों से जो और मन से जो सामान्य, हाँ सॉरी मन से, मन से। ठीक है, हो गया आंसर। शेष 4 इंद्रियां, चक्षु इंद्रिय को छोड़ के शेष 4 इंद्रियां और मन से जो ज्ञान होने वाला है, मति ज्ञान होने वाला है, उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसका नाम है अचक्षु दर्शन। यानी मन से जो ज्ञान होता है, मन से होने वाले ज्ञान से पहले भी दर्शनोपयोग होता है और वो अचक्षु दर्शन होता है। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अंजू भाभी। ज्योति, हाँ ज्योति उसमें मानस अचक्षु दर्शन अलग से लिया हुआ। हाँ, ये वृद्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूरी ने मानस अचक्षु दर्शन अलग से लिया है। वैसे जो नॉर्मली सामान्य जो चलता है वो अचक्षु दर्शन को एक ही में ले लेते हैं, क्योंकि वो जो मानस अचक्षु दर्शन है वो केवल संगी जीवों को ही होगा, इसलिए उसको वहाँ अलग करके बता दिया। पर वो है अचक्षु दर्शन का ही एक स्वरूप है, इसलिए यहाँ तुमने अचक्षु दर्शन में फिर मन को भी लिया है ना इसमें। हाँ, यहाँ हम सामान्य रूप से मार्गणाओं में जो पढ़ रहे हैं तो हम सामान्य रूप से देख रहे हैं, और वहाँ हमने अलग करके उसको लिखा है, लेकिन फिर भी पढ़ते समय भी हमने देखा था कि है ये उसी का अचक्षु दर्शन के अंतर्गत ही शामिल है। यहाँ ब्रह्मदेव सूरी की मतलब उन्होंने एक विशेष रूप से इसको अलग किया है, बाकी पूरे जिनागम में ज्यादातर वो सब जगह 4 इंद्रियों मन का इकट्ठा ही एक साथ ही वह चक्षु दर्शन कहा जाता है। हाँ अंजू भाभी बोलिए, अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है अवधि दर्शन। हाँ, अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल दर्शन। हाँ बोलिए नीलम भाभी, बोलिए नीलम भाभी। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले ज्ञान को दर्शन को, हाँ केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को, यानी केवल ज्ञान के साथ में जो सामान्य अवलोकन होता है उसे केवल दर्शन कहते हैं। ये सामान्य रूप से इनकी परिभाषाएं हैं, और हमने इसमें वहाँ पीछे गुणस्थानों में भी देखा है चक्षु दर्शन कौन से गुणस्थान में पाया जाएगा। चक्षु दर्शन कहाँ से कहाँ तक पाया जा सकता है? ध्यान है आप लोगों को? बोलिए रेखा भाभी। 1 से 12 गुणस्थान तक। हाँ, 1 से 12वें गुणस्थान तक। और अचक्षु दर्शन? अचक्षु दर्शन भी 1 से 12, वो भी 1 से 12, वो भी 1 से 12 तक। अवधि दर्शन कहाँ से कहाँ तक पाया जाएगा? 4 से 12 गुणस्थान।
हाँ, अवधि दर्शन है वो 4 से 12, क्योंकि कु अवधि ज्ञान जो है, विभंग अवधि ज्ञान है, उससे पहले अवधि दर्शन नहीं होता है। सम्यक अवधि ज्ञान के पहले ही अवधि दर्शन होता है, इसलिए मिथ्यात्वादी गुणस्थानों में अवधि दर्शन नहीं पाया जाता है। और केवल दर्शन कौन से गुणस्थान में पाया जाएगा? हाँ, बोलिए मीनू जी। लेकिन बाकी नारकी और देवों को तो अवधि दर्शन होता है ना, तो उनके चौथा गुण स्थान होना जरूरी नहीं है। नहीं, अवधि दर्शन कहाँ होता है? अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन नहीं है। अवधि ज्ञान है तो जो जिनके सम्यक ज्ञान है ना, जो सम्यक दृष्टि है, उनके अवधि ज्ञान है। जो मिथ्या दृष्टि देव और नारकी, उनके तो कु अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान हम सामान्य रूप से बोलते हैं, जैसे अभी हम सामान्य रूप से बोल देते हैं हमारे मतिशुद्ध ज्ञान है, लेकिन अब वो कु है कि सु है। तो देवों और नारकियों को अवधि ज्ञान है, ये कॉमन है। हाँ, कु अवधि ज्ञान है तो उनको वो मति ज्ञान पूर्वक ही, यानी ज्ञान से पहले किसी के पूर्वक होता है, तो वो उसमें मति ज्ञान ही निमित्त बन जाता है। मति ज्ञान पूर्वक ही वो ज्ञान उनके हो जाता है, अलग से उसमें अवधि दर्शन नहीं होता। वहां अपन ने पीछे शायद इसके तर्क वगैरह दिए हैं, पीछे जब बात की है उसकी। हो गया केवल ज्ञान वाला आंसर हो गया। केवल दर्शन, केवल दर्शन कौन से गुणस्थान में? 13वें। हाँ, केवल दर्शन है वो। हाँ, 13वें 14वें और सिद्धों में भी, सिद्धों में भी केवल दर्शन पाया जाएगा। केवल ज्ञान पाया जाता है तो उसके साथ में केवल दर्शन बराबर सिद्धों में भी पाया जाता है। अभी हम अगर जीवों की तरफ से देखें, ये एक चीज हाँ बोलिए। ये सिद्धों को आप कह रहे हैं केवल दर्शन का, तो अभी जो सिद्ध भगवान जो सिद्धार्थ वहाँ पे जो है, तो उनको केवल दर्शन है अभी? हाँ बिल्कुल, दर्शनावरण कर्म का नाश होने के कारण उनको जो अनंत दर्शन प्रकट हुआ है, अनंत दर्शन का मतलब है वही केवल दर्शन। जो अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो अनंत दर्शन का मतलब क्या है? अनंत दर्शन इज इक्वल्स टू केवल दर्शन। दोबारा बोल दीजिए, आवाज कटी थी, आवाज कट रही है, दोबारा बोल दीजिए। हाँ, नहीं है। आपका नेट वो हो गया है, आप ही अटक गए हैं। अब आ जाएगी आवाज। देखिए जब कर्मों का नाश होता है तो दर्शनावरण कर्म के नाश पूर्वक केवल दर्शन या अनंत दर्शन प्रकट होता है। 4 घातिया कर्मों का नाश होने पर ही अनंत भगवान के वो केवल दर्शन प्रकट हो जाता है। हम उसको अनंत दर्शन बोलते हैं। और वो बराबर सिद्ध भगवान के भी, सिद्धों के जो 8 गुण हैं, 8 कर्मों के अभाव में, तो दर्शनावरण कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? तो वो अनंत दर्शन अथवा केवल दर्शन या शायिक दर्शन, वो सब एक ही बात है। तो सिद्धों में भी बराबर ये केवल दर्शन बना रहता है। जीव का गुण है, दर्शन है, ये जीव का गुण है, उस गुण का अभाव नहीं होगा। जो विभाव है उनका यहाँ अभाव हो जाएगा। सिद्ध दशा में समस्त गुणों की निर्मल दशा प्रकट हो जाती है। तो ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य जीव के गुण हैं। अब वहां उनकी पूर्ण विकसित, पूर्ण निर्मल दशा सिद्ध अवस्था में प्रकट हो गई है। तो ज्ञान भी पूर्ण रूप से विकसित केवल ज्ञान रूप हो गया है, और दर्शन भी समस्त लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ देखने की शक्ति, देखना मतलब एक साथ उनका सामान्य अवलोकन करने की जो शक्ति है, और उसको पर्याय में ऐसा कर पाना, उसका नाम है अनंत दर्शन अथवा केवल दर्शन। शक्ति तो हम सब में ही है, जैसे केवल ज्ञान की और केवल दर्शन की सब शक्तियां तो अभी हम में हैं, लेकिन वहां सिद्ध अवस्था में उन शक्तियों की प्रकटता, व्यक्ति भी हो गई, क्योंकि उन शक्तियों को घातने वाले अभी यहाँ कर्म मौजूद हैं। इस कारण उन शक्तियों की व्यक्ति नहीं हो पा रही है, प्रकटता नहीं हो पा रही है। और सिद्ध अवस्था होने पर वो सारे आवरण कर्मों का अभाव हो गया। आवरण कर्मों का अभाव होने से वो पूर्ण शक्ति अपनी पर्याय में वो पूरी प्रकट हो जाती है। इंद्रियों में बताइए, इंद्रियों में दर्शन, 4 प्रकार के दर्शन। इंद्रियों मीन्स जीवों में 5 प्रकार की जातियों में एक इंद्रियों में कितने दर्शन पाए जाएंगे? हाँ सुनीता आंटी बोलिए। बढ़िया, एक इंद्रियों में केवल अचक्षु दर्शन। क्यों पाया जाएगा या एक ही? आवाज बंद हो गई। हाँ, चक्षु इंद्रिय है ही नहीं। चक्षु इंद्रिय से ज्ञान हो तो उससे पहले चक्षु दर्शन हो, तो चक्षु इंद्रिय नहीं है, इसलिए केवल एक। आगे 2 इंद्रिय को
कौन रह गए हैं? हाँ अर्पणा जी बोलिए। 2 इंद्रिय को मैम उन्हें भी ये अचक्षु दर्शन ही होगा। हाँ 2 इंद्रियों को भी अचक्षु दर्शन ही है। 3 इंद्रिय को रजनी जी? चक्षु और अचक्षु। 3 इंद्रियों को दोनों? चक्षु दर्शन और अचक्षु। क्यों दोनों क्यों होंगे? क्योंकि उनके वो चक्षु इंद्रिय हो जाती है। 3 इंद्रिय की चक्षु हो जाती है। कौन से नंबर की इंद्रिय चक्षु? नंबर बोलिए आप। 5 इंद्रियों के नाम बोलिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु चौथे नंबर की है। तो फिर 3 इंद्रिय को होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी। तो 3 इंद्रिय के भी अचक्षु ही होगा। अचक्षु दर्शन ही है। चौथी इंद्रिय चौथे उससे शुरू हुई। हाँ हाँ 3 इंद्रिय तक अचक्षु दर्शन ही है, क्योंकि वहाँ चक्षु इंद्रिय ही नहीं है। 4 इंद्रिय जीवों को? हाँ और कौन बोलेंगे? भारती आंटी आप बोलेंगे 4 इंद्रिय जीवों को? वैसे आंसर अभी आ गया है। चक्षु चक्षु अचक्षु दोनों प्रकार के दर्शनोपयोग होंगे। असैनी पंचेंद्रियों को? असैनी पंचेंद्रिय को? सुलोचना भाभी? चक्षु और चक्षु दर्शन। हाँ असैनी पंचेंद्रिय को भी चक्षु और अचक्षु दर्शन। और सैनी पंचेंद्रिय को? हाँ मनोरमा आंटी आप ही बोलिए। सैनी पंचेंद्रिय को? चक्षु और चक्षु दोनों। बस 2 ही होंगे सैनी पंचेंद्रिय को? अवधि भी हो सकता है मैम। हाँ अवधि किसको होगा? फिर तो आपने सारे ही चला दिए, तो अवधि दर्शन तो रह ही गया अपना। इसलिए हाँ पर पॉसिबिलिटी है तो सैनी पंचेंद्रियों को 3 हो सकते हैं। अभी केवल दर्शन किसको होगा? 5 इंद्रियों वालों में से केवल दर्शन किसको है? हाँ निशा आंटी बोलिए। सैनी पंचेंद्रिय होगा। सैनी पंचेंद्रिय को? हाँ और कोई? रेखा भाभी? पंचेंद्रिय न सैनी है न असैनी। हाँ अरहंत भगवान अपना सैनी है ना असैनी है? अरहंत भगवान के अब वो क्षयोक्षमिक ज्ञान नहीं है, इसलिए जो ही नहीं है वो। हाँ तो केवल दर्शन तो सैनी असैनी से जो रहित हैं समझ लीजिए। ऐसे अरहंत और सिद्ध भगवान को केवल दर्शन होता है। चलिए अब इसमें अल्प बहुत्व है। अल्प बहुत्व सरल है। सबसे कम कौन से हैं? सबसे कम होंगे अवधि दर्शन वाले, क्योंकि वो सैनी पंचेंद्रियों में ही हो रहा है और सैनी पंचेंद्रियों में भी सबको नहीं होता है। जिनको अवधि ज्ञान होगा चौथे गुण स्थान से लेके उन्हीं को होगा, इसलिए सबसे कम है अवधि दर्शन वाले। उससे ज्यादा है चक्षु दर्शन वाले, क्योंकि चक्षु दर्शन फिर 4 इंद्रिय से शुरू हो रहा है, इसलिए चक्षु दर्शन वाले उससे ज्यादा हैं। और उससे भी ज्यादा है केवल दर्शन वाले अरहत और सिद्ध भगवान, उनसे ज्यादा हैं। और सबसे ज्यादा जीव होते हैं अचक्षु दर्शन वाले। 1 इंद्रिय से लेके और पंचेंद्रिय तक सारे जीव हैं, वो अचक्षु दर्शन उपयोग सभी के होता है, इसलिए सबसे ज्यादा अचक्षु दर्शन वाले जीव होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं लेश्या मार्गणा की तरफ। लेश्या किसे कहते हैं? लेश्या किसे कहते हैं? बोलिए भी। जिनकी वीडियो बंद है वो बोलना चाहते हैं तो बता दीजिए फिर। हाँ बोलिए वर्षा भाभी। मैं बताऊं? कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। हाँ कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति वो लेश्या है। तो लेश्या में 2 हैं चीजें, योग भी है और कषाय भी है। तो इस लेश्या से होता क्या है कि योगों से होता है प्रकृति और प्रदेश बंध, और कषाय से होता है स्थिति और अनुभाग बंध। और जहाँ ये दोनों और मिले हुए हैं, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ है तो बंध कैसा होगा कि चारों ही प्रकार का बंध, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग, चारों ही प्रकार का बंध लेश्या के माध्यम से होता है। अभी लेश्या के जो भेद हैं, तो लेश्या के भेद किए जाते हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार की होती हैं लेश्या के प्रकार? हाँ
हाँ बोलिए, कौन कौन सी? कृष्ण नील कापोत पीत पद्म और शुक्ल। हाँ, कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 प्रकार की लेशियाएं हैं। और ये 6 प्रकार की लेशियाएं और कितने प्रकार की होती हैं? हाँ चमेली आंटी जी बोलिए। हाँ, 6 प्रकार की लेशियाएं 2 प्रकार की हैं, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। द्रव्य वर्ण जो होता है हाँ हिसाब से होता है, हाँ और भाव में जो कसाय से जीव के परिणाम होते हैं उनके हिसाब से। बढ़िया। द्रव्य लेशिया है वो शरीर का वर्ण है और भाव लेशिया है वो जीव का परिणाम है। तो द्रव्य लेशिया में किस कर्म का उदय निमित्त है? द्रव्य लेशिया होने में, हांजू भाभी बोलिए। हाँ, वर्ण नाम कर्म, शरीर नहीं, वर्ण नाम कर्म। शरीर तो है पर वो शरीर का जो कलर है वो द्रव्य लेशिया है। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण 4 प्रकार के ये नाम कर्म के भेदों में है। उसमें जो वर्ण नाम कर्म है वो द्रव्य लेशिया का कारण होता है, निमित्त कारण। भाव लेशिया का कारण, भाव लेशिया का कारण क्या है? हाँ जी, कौन बता रहे हैं? सुनीता आंटी बोलिए। जीव के परिणाम, कौन से परिणाम? हाँ, औदिक भाव। हाँ निशा आंटी बोलिए। क्वेश्चन क्या था? भाव लेशिया का कारण या साधन क्या है? भाव लेशिया जैसे द्रव्य लेशिया में का साधन मोहनीय कर्म के उदय, उपशम या क्षय उपशम से भाव लेशिया होती है। हाँ, मोहनीय कर्म उसका निमित्त बनता है, मोहनीय कर्म उसका उदय है। आत्म प्रदेशों में चंचलता होती होगी। हाँ, मोहनीय कर्म का उदय, उपशम अथवा क्षय उपशम, ये भाव लेशिया में निमित्त बनते हैं, साधन बनते हैं। देखिए द्रव्य लेशिया तो समझ लीजिए, वास्तव में जनागम में जब भी लेशिया का वर्णन आएगा तो वहां पर मुख्य रूप से भाव लेशिया की ही चर्चा है। द्रव्य लेशिया का प्रकरण बताया गया है, केवल वो शरीर के रंग से संबंधित है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ना कर्म बंधन में फर्क पड़ता है, ना जीव के भावों में फर्क पड़ता है। एक सामान्य वर्णन द्रव्य लेशिया का कहा गया है, तो आप लोग इसमें से पढ़ लीजिएगा। एक यहाँ पे आपने लिखवाया है, जो लेशिया है वो कषाय नहीं है और जो कषाय है वो लेशिया नहीं। हाँ, लेशिया में और कषाय में फर्क है। देखिए लेशिया है वो कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति है, लेकिन अगर लेशिया और कषाय एक ही होती तो 2 क्यों कहते? लेशिया कौन से गुणस्थान तक चलती है और कषाय कौन से गुणस्थान तक है? अंतर है दोनों में, तो वो अंतर हमको समझ में आता है। कषाय से होता है अकेला स्थिति और अनुभाग बंध, और लेशिया से 4 प्रकार के बंध हमने देखे। कषाय कौन से गुणस्थान तक चलती है? बोलिए वर्षा भाभी। हाँ, आवाज नहीं आई आपकी। नहीं, कषाय तो 10वें तक चलती है। हाँ, 10वें तक कषाय का उदय है, 10वें तक कषाय का उदय है, ठीक है। और लेशिया कहाँ तक है? लेशिया में हमने देखे ना यहाँ गुणस्थान, लेशिया कहाँ तक बताई है? 12वें तक। 13वें गुणस्थान में भी कही, 13वें गुणस्थान तक कही है, भले ही वो उपचार से कही हो, लेकिन लेशिया 13वें गुणस्थान तक कही है। और भी समझ लीजिए आप अंतर करना चाहेंगे तो यहाँ मैंने दिए हैं आपको नोट्स में, देखिए आप लोग पेज नंबर 248 पे। कषाय है वो चारित्र गुण का परिणमन है, और लेशिया में योग और चारित्र दोनों, यानी योगों की प्रवृत्ति, वो जो आत्म प्रदेशों का कंपन हो रहा है अथवा मनवचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, और जो कषाय के परिणाम है चारित्र गुण का जो विकारी परिणाम है। 248 पेज है नोट्स में, ये लेशिया है। फिर ये कषाय व्यक्त होती है, लेशिया व्यक्त नहीं हो पाती। जैसे कषाय साफ साफ दिख रही है, ऐसे लेशिया लेशिया व्यक्त होती है और कषाय अव्यक्त होती है। लेशिया में तो बाहर से दिखाई दे जाता है, लेशिया में बाहर से दिखाई दे जाता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति से हो रही है ना,
तो आंखें लाल दिख जाएंगी, चेहरा तमतमा रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वो उससे वो लेशा दिखाई दे रही है। और कषाय तो अंदर ही अंदर चलती रह सकती है, कषाय दिखाई नहीं दे पाती है। तो लेशा है वो व्यक्त है, कषाय अव्यक्त है। भेदों की तरफ से अंतर हम कर सकते हैं। कषाय के 4 भेद हैं, लेशा के 6 भेद हैं। कषाय है वो स्थिति अनुभाग बंध में कारण है, और लेशा चारों प्रकार के बंध में, संक्रमण आदि में कारण बनती है। कषाय के मिटने में पुरुषार्थ है। लेशा जो बदलती है, लेशा बदलती है वो ऑटोमेटिक अपने आप। लेशा में हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता कि हम लेशा को बदलें। कषाय पे हमारा जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो कषाय मिटाने की बात कही जाती है, और कषाय जब मिटेगी, कषाय का अभाव होगा, तो लेशा तो अपने आप ही सुधर जाएगी। लेकिन ऐसा लेशाओं में इस लेशा का अभाव हो गया तो वो दोबारा से नहीं आएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। कषायों में तो एक जातियां हैं, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, प्रत्याख्यान का अभाव हो गया, प्रत्याख्यान का अभाव हो गया। लेशा में ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक है। नरक में जाएंगे तो कृष्ण नील कपोत ही रहेगी, देव में जाएंगे तो चाहे मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, पीत पद में शुक्ल में से उन्हीं में से कोई रहेगी। तो ये लेशाओं में ऐसा पुरुषार्थ कुछ काम नहीं करता है, पर कषायों में जीव का पुरुषार्थ काम करता है। यद्यपि पुरुषार्थ की तरफ से कथन है, क्रमबद्ध की तरफ से अभी उसमें वो नहीं लगाना, पुरुषार्थ की अपेक्षा से बात करते हैं। कषाय का मोक्ष मार्ग से संबंध है, लेशा का मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। कषायों का अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर मोक्ष मार्ग होता है, लेकिन लेशा में ऐसा कोई हम कहें कि पीत लेशा होने पर मोक्ष मार्ग हो जाता है, कि शुक्ल लेशा होने पर मोक्ष मार्ग हो जाता है, ऐसा कोई संबंध है? शुक्ल लेशा मिथ्या दृष्टि जीवों को भी होती है और सम्यक दृष्टि जीवों को भी कृष्ण लेशा होती है, इसलिए लेशा से मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है। दोनों वास्तव में अलग अलग हैं। इसी तरह से योग और लेशा में भी अंतर यहाँ बताया गया है कि योग में ऐसा शुभ अशुभ का भेद नहीं किया था। योग मार्गणा हमने देखी थी, मनोयोग, वचन योग, काय योग, इस तरह से उसके भेद किए थे, परंतु उन्होंने शुभ अशुभ का भेद नहीं किया था। हाँ ज्योति जी बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र, मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या लेशियाओं से कषायों की अभिव्यक्ति देखने में आती है? हाँ, लेशयाओं से कषाय अभिव्यक्त होती हैं, क्योंकि लेशा के अनुसार जैसे परिणाम यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है तो उसके आधार पे कषाय, लेकिन ये कषाय बस वो मोटी मोटी क्रोधमान माया लोभ इन्हीं का पता लगाया जा सकता है। अनंतानुबंधी आदि जो उसकी जातियां हैं उसका पता लेशा से नहीं चल पाता है। बाहर में किस जाति की वो कषाय है, वो जाति का पता नहीं लग पाता है। 9 कषायों से भी नहीं पता हो सकता लेशियाओं? 9 कषायों से लेशा का, कषायों यानी लेशा से कषायों का पता चल रहा है। कषायों से लेशा का 9 कषाय है, उससे लेशा कैसे पता लगेगा? कौन सी जो भी कषाय हों, हास्य है, रति, अरति, शोक है, जुगुप्सा, इससे ऐसा हम नहीं कोई नियम बना सकते कि हास्य है तो शुक्ल लेशा है। कि हास्य समझ लीजिए रौद्र वाली हंसी भी हो सकती है, जो विलेन की हंसी होती है, रावण की हंसी है समझ लीजिए, वो रौद्र रूप है, किसी को नुकसान पहुंचाकर दूसरे का हित करके वो हंस रहा है, तो हास्य तो दिख रहा है, लेकिन लेशा कौन सी हो सकती है? पर उसमें भावों की तारतम्यता तो है ना, मतलब 9 कषायों में भी क्या मंत्र होती है? हाँ, भावों की तारतम्यता है ना, उससे क्या मतलब है? यानी आप पूछना क्या चाह रहे हैं? नहीं, जैसे जो भी लेशा है अपने को, सॉरी, जो भी अपने को कषाय हो रही है तो उससे लेशा का अनुमान नहीं लगा सकते, चाहे वो मंद रूप हो या तीव्र रूप हो, किसी भी रूप में, तो उससे लेशाओं का अनुमान नहीं लगा सकते ये तीन लेशा है, शुक्ल है या जो भी है। वो तो बाहर में हम भावों के अनुसार देखो, मन वचन काय की प्रवृत्ति से लेशा पता लगती है। कषाय तो अंदर का परिणाम है। हमने देखा था ना कि शुभ लेशा का अर्थ शुभ परिणाम और अशुभ लेशा का अर्थ अशुभ परिणाम, ऐसा नहीं है। बाहर में मन वचन काय की प्रवृत्ति तो समझ लीजिए बाहर में ऐसी चल रही है कि जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं कोई सीन, कोई समझ लीजिए कोई व्यक्ति आया और वो आत्महत्या करने के लिए खड़ा है, पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, और पीछे से कोई दूसरा आया और उसने आकर उसको रोकने के लिए एक चाटा लगा दिया, उसको रोकने के लिए। तो अब बाहर से मन वचन काय की प्रवृत्ति तो चाटे रूप दिख रही है,
लेकिन उसकी जो अंदर के परिणाम है वो किस रूप है, तो वो कषाय अलग रूप है। और वहां मन वचन काया की वो लेश्या तो कौन सी दिखाई देगी, वो उसको डांटता हुआ दिखाई दे सकता है, समझ लीजिए, और एक दो वो नहीं माने तो एक दो चाटे और लगा दे, तो बाहर में तो ऐसा परिणाम दिख रहा है। अब देखने वाला कहेगा कृष्ण लेश्या है, इसके क्रोध के परिणाम आ रहे हैं, क्रोध रूप मन वचन काया की प्रवृत्ति दिख रही है, लेकिन वो अशुभ भाव नहीं है, उसका परिणाम उसको बचाने का है। तो उसके आधार पे वो कषाय और लेश्या वो थोड़ा डिफर होती है। हम लोग कर नहीं पाते हैं, हम लोगों को लगता है ऐसा है कि वो एक सी दिख रही हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक सी नहीं है। कषाय समझ लीजिए, जैसे हमने देवगति में देखा, देवगति में शुभ लेश्या ही ये है, पीत लेश्या ये व्यंतर भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों के पीत लेश्या है पर्याप्त अवस्था में, तो वहाँ पीत लेश्या है। पर कषाय कैसी है उनकी, कषाय वो असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, कषाय ऐसी है, लेकिन बाहर में बस वो आके खड़े रहेंगे, बस वो कुछ बोलेंगे ना, खुद कुछ लेश्या ऐसा नहीं दिखेगी किसी को मार रहे हैं पीट रहे हैं, खुद अपने हाथ से कुछ करते हुए नहीं दिखाई देंगे। तो वो ऐसा कुछ हम ज्यादा कुछ नियम नहीं बना सकते उसके, कभी दिखाई दे जाती है उसके आधार पे, कभी दिखाई नहीं देती हैं, पर वास्तव में वो अंदर की कषाय अंदर की परिणति है। और लेश्या भी जो भाव रूप है वो भी बाहर की प्रवृत्ति से व्यक्त होती है, और वो लेकिन अंदर में एक्चुअल में क्या है उसका कोई हम बिल्कुल एग्जैक्ट नियम ऐसा बना दें कि ऐसी बाहर की प्रवृत्ति से ऐसी ही वो है, ऐसा नहीं होता है। देखिए अब ये जो 6 लेश्या है, कृष्ण नील कपोत पीत पद्म और शुक्ल, इसके लिए वो जो वृक्ष वाला उदाहरण दिया है, किस जीव के कैसे परिणाम होते हैं। जो कृष्ण लेश्या वाला जीव है वो वृक्ष को मूल से उखाड़ कर फल खाना चाहता है। काम सबको एक ही करना है, क्रिया सबको एक ही है, भाव सबके वही है कि फल खाना है, लेकिन वो फल खाना किस रूप में, उस फल खाने के लिए कैसा प्रयास कर रहे हैं कि एक तो पूरा पेड़ को ही जड़ मूल से उखाड़ दे, दूसरा है वो बड़ी बड़ी वो तने पे से काटे, तीसरा है बड़ी बड़ी टहनियों को काटे, और चौथा है उसमें से छोटी छोटी शाखाओं को काटे, और पांचवा है वो शाखाओं को नहीं बस केवल फलों को तोड़े, और छठा है कृष्ण शुक्ल लेश्या वाला, वो तोड़ता भी नहीं है, केवल जो टूटे हुए हैं ऑटोमेटिक ही उनको उठाकर खाए। तो ये काम सबको करना है, एक ही काम है, लेकिन उसमें उनकी ये अंदर कषाय कितनी तीव्र है और कषाय की तीव्रता से वो प्रवृत्ति बाहर में कैसी हो रही है। तो ये ऐसे कषाय से अनुरंजित ये जो इस तरह की उनकी प्रवृत्ति है, ये उनकी लेश्याओं को बताने वाली है। इसमें देखिए ये जो लक्षण दिए हैं लेश्याओं के लक्षण, इसमें आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा, क्योंकि वो सब ऐसा लगेगा मिक्स हो रहे हैं, रटने से रटे जाएंगे, लेकिन फिर जब आप रट भी लेंगे तो भी ऐसा लगेगा कि वो मिक्स हो गए हैं, कौन सा किस में है पता नहीं चलेगा। तो जो उसमें मेन है, जैसे जो सब 2-3 में हम देखें, उसमें जो एक मुख्य सा हमको दिखता है, जैसे कि कृष्ण लेश्या में प्रचंड तीव्र क्रोधी, या फिर धर्म और दया से जो रहित है, या फिर हमने जो एक अलग से लिखा है कि कृष्ण लेश्या वाला जीव न स्वयं धर्म करता है और न दूसरों को धर्म करने देता है, खुद भी धर्म नहीं करता और दूसरों को भी धर्म नहीं करने देता, ये इसका मुख्य लक्षण है। बाकी कृष्ण और नील के हमको ऐसे लगेंगे एक से हैं, ये तो इसमें समझ लीजिए थोड़े अलग अलग करके शब्द दिए हैं, लेकिन वो शब्द खाली हम रट पाएंगे, बाकी परिणाम देखेंगे तो हमको एक से दिखेंगे। जैसे कपोत लेश्या में भी दूसरों पर क्रोध करे, अन्य की निंदा करे, और इसी तरह के परिणाम यहाँ नील लेश्या में कृष्ण लेश्या में भी दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। प्रचंड तीव्र क्रोधी है, युद्ध करने का स्वभाव है, किसी के वश में नहीं आता है, धर्म और दया से रहित है, वो कृष्ण लेश्या वाला जीव है। नील लेश्या वाले में मुख्य रूप से पंच इंद्रियों के विषयों में अति लंपटी है, और स्वयं तो धर्म नहीं करता परंतु दूसरों को धर्म करने देता है। अत्यंत निद्रालु है, ये कुछ अलग करने वाली विशेषताएं हैं। अति तीव्र संज्ञाओं वाला है, आहार भय मैथुन परिग्रह, इनमें अति समझ लीजिए तीव्र ये चारों प्रकार की संज्ञाएं उसके होती हैं। ये नील लेश्या वाला जीव होता है।
कपोत लेश्या वाले में समझ लीजिए अन्य की निंदा करना, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति, कार्य को न जाने, युद्ध में मरना चाहे, ये कपोत लेश्या वाले के विशेष लक्षण हैं। अपनी स्तुति करने वाले पर प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, अन्य का अपमान करे, अपनी प्रशंसा करे। थोड़ा सा ये इस तरह से हम इसको अलग बना लेंगे जिससे हमको पहचान में आए। कृष्ण लेश्या वाला है, वो अति तीव्र क्रोध है, युद्ध करने का स्वभाव है, न धर्म करता है न करने देता है, ये कृष्ण लेश्या वाला जीव है। और जो नील लेश्या वाला है, वो नील लेश्या वाला पंच इंद्रिय के विषयों में, आहार भय मैथुन परिग्रह, इन संज्ञाओं में ये बहुत आसक्त है, बहुत ज्यादा निद्रालु प्रवृत्ति वाला है नील लेश्या वाला। कपोत लेश्या वाले में दूसरे की निंदा, अपनी प्रशंसा, अपनी चापलूसी करने वालों पर प्रसन्न रहता है, अपनी बड़ाई चाहता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। इस तरह की ये जो प्रवृत्ति है, समझ लीजिए मान कषाय की रूप में जो प्रवृत्ति है। और साथ में युद्ध में मरना चाहता है। युद्ध में मरने का जो परिणाम है वो भी किसी न किसी मान कषाय के वशीभूत होकर वो कपोत लेश्या की प्रवृत्ति है। और धर्म से रिलेटेड इसमें क्या है कि धर्म करता है। कृष्ण लेश्या वाला ना खुद धर्म करता है न दूसरे को करने देता है। नील लेश्या वाला खुद तो नहीं करता, दूसरे को करने देता है। और कपोत लेश्या वाला खुद भी धर्म करता है, लेकिन वो जो धर्म करता है वो अविवेक पूर्वक करता है। उसको धर्म के नाम पर जो भी कुछ करता है वो सब उल्टा सीधा कर रहा है, धर्म के नाम पे कुछ भी, लेकिन वो जो प्रवृत्तियां वो कर रहा है वो सब सही नहीं होती हैं, तो अविवेक पूर्वक वो धर्म करता है। पीत लेश्या वाला, अब ये यहाँ से शुभ लेश्याएं शुरू हो जाती हैं। 3 लेश्याएं अशुभ हैं, 3 लेश्याएं शुभ हैं। तो ये पीत लेश्या वाला समझ लीजिए थोड़ा दयादान आदि के काम करता है, थोड़ा कोमल परिणामी है, कार्य को समझता है, ये भी धर्म करता है। परंतु जो धर्म करता है उसमें, या और भी जो काम करता है उसमें उपयोगी अनुपयोगी दोनों टाइप के काम करता है। विवेक पूर्वक भी कर रहा है, लेकिन विवेक पूर्वक करने पर भी यूजफुल काम कम करता है और यूजलेस काम ज्यादा करता है। पीत लेश्या वाला धर्म करता है, विवेक पूर्वक भी करता है, परंतु वो उपयोगी और अनुपयोगी दोनों प्रकार के, यानी उपयोगी कम और अनुपयोगी काम ज्यादा, ऐसा करता है। पद्म लेश्या वाला त्यागी है, समझ लीजिए अच्छे परिणाम वाला है, और देव गुरु धर्म में उनकी उपासना में उनमें प्रीतिवंत है, यानी उसको धर्म में रुचि है, देवशास्त्र गुरु के प्रति रुचि है, और मंद कषाय पूर्वक, विनम्रता पूर्वक वो अपने धर्म ध्यान में लगा रहता है। ये पद्म लेश्या वाले का लक्षण है। अच्छे काम, देखिए पीत लेश्या वाले में वो उपयोगी कम और अनुपयोगी ज्यादा कर रहा था, और ये पद्म लेश्या वाला है, ये अच्छे काम करता है, सुकाम करता है, यानी उपयोगी काम करता है। इस तरह से ये पद्म लेश्या हुआ। और शुक्ल लेश्या वाला जो जीव है वो और अति मंद कषाय वाला, और अति मंद कषाय पूर्वक देवगुरु धर्म के प्रति अत्यंत पद्म लेश्या से भी अधिक प्रीतिवान, और समझ लीजिए जीवों में ज्यादा राग द्वेष का भी परिणाम भी, मोह भी उसका मंद, इस तरह के जो परिणाम होते हैं वो शुक्ल लेश्या के परिणाम कहलाते हैं। अत्यंत जो संतोषी टाइप की जो प्रवृत्ति है कि जो मिल गया, जैसा मिल गया उसमें शांति पूर्वक रहना, ये शुक्ल लेश्या का परिणाम होता है। इस तरह से ये थोड़ा सा इनको हमको इसके लक्षण जो हैं वो ख्याल में रखने हैं कि किस तरह के लक्षण कौन से जीव में पाए जाते हैं। थोड़ा मैं कोशिश करूंगी कि एग्जाम के पहले दिन थोड़ी सी अपन प्रैक्टिस कर लें, तो थोड़ा आप लोगों को आ जाए कि किस पूछूंगी मैं आप लोगों से, तो आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी किस तरह के परिणाम। कब होगा? सैटरडे। इसी सैटरडे? हाँ, आज ट्यूसडे है। फिर लेट रखेंगे तो
देख लीजिए जैसे भी हो, देखते हैं भी अपना कब तक ये पूरा हो जाएगा। मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए फ्राइडे तक, नहीं तो फिर मंडे रख लीजिएगा जैसे हो। मंडे रख लीजिए। चलिए मंडे रख लेंगे। ये अगर हो जाएगा तो, नहीं तो फिर मंडे। ठीक है, अभी आप लोग तो पढ़ाई चालू रखिए, फिर जैसे भी होगा अपन बात कर लेंगे एग्जाम की डेट की। फिर हम क्या ये पूरा हो जाए तो हम फिर आगे पढ़ें, वरना वो जब तक पूरा ये पेपर नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ने में भी वो हो जाता है, इसलिए। ये पद्मलेशा में लिखा ना भद्र परिणामी, तो मतलब क्या? भद्र परिणामी का मतलब है ऐसा, एक तो ऐसे होते हैं कुटिल परिणामी है, मायाचारी के परिणाम है, ईर्ष्या के परिणाम है, मान कषाय के परिणाम है। और भद्र परिणामी का मतलब जैसे हम बोलते हैं सज्जन है, ज्यादा दूसरों में यानी किसी की निंदा में, प्रशंसा में, राग द्वेष इस तरह की बातों में जो नहीं उलझते। और ऐसा भी नेचर, देखिए ये अपने आप ही नेचर होता है कुछ लोगों का। कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है जरा सी बात में बुरा मान जाना या उल्टा ही अर्थ लेना, या कुछ लोग टोंट में बोलना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं भद्र परिणामी, सामने वाला टोंट में भी बोलेगा तो वो टोंट समझते ही नहीं है, वो सीधा सीधा ही समझते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना एकदम सीधे हैं। तो उनको ये भद्र परिणामी कि एकदम सीधी तरह से बात करेंगे, ज्यादा लाग लपेट, राग द्वेष, अंदर मायाचारी का परिणाम, इस तरह के परिणाम जिन जीवों के नहीं होते हैं वो ऐसे भद्र परिणामी कहलाते हैं। समझ लीजिए पद्र में लेशिया टाइप के उनके परिणाम है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, हमको देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जरा सा बोलो बुरा मान जाएंगे या इस तरह के। और कुछ ऐसे सीधे सज्जन होते हैं कि वो ना बुरा मानते हैं ना कुछ, वो उल्टा अर्थ सोचते ही नहीं, अर्थ उल्टा उनको लेना ही नहीं आता है। इस तरह के भी जीव दुनिया में होते हैं कि बिल्कुल वो जो अपन बोलो उसको सीधा सही सरल रूप से ही समझते हैं। तो वो जी ऐसा भद्र परिणामी। हाँ बोलिए। मनुष्यों में तो ज्यादा फिर कपोत लेशिया ही लेशिया में ज्यादा दिखती है। अगर ऐसा नहीं है, अपन तो मनुष्यों को ही देखते हैं, मनुष्यों में ही देखने पर ऐसे जीव भी दिखाई देते हैं ऐसा। हाँ, पर ज्यादा परसेंटेज अपने को, ज्यादा परसेंटेज उसकी दिखाई देती है क्योंकि ज्यादातर जीव इसी तरह के होते हैं। परंतु भद्र परिणामी भी होते हैं और उसमें पद्म और शुक्ल लेशिया भी इसमें। लेकिन मनुष्य गति में जो पद्म और शुक्ल लेशिया है वो मुख्य रूप से समझ लीजिए त्यागी व्रति आदि में, और वो भी गुणस्थान के अनुसार। खाली बाहर से त्याग आदि कर दिया उससे आपकी लेशिया बदल गई, ऐसा नहीं है। वो अंदर वैराग्य पूर्वक जो त्याग हुआ है, अंदर ज्ञान पूर्वक वैराग्य आया है, वो वास्तव में शुभ लेशियाएं हैं। और खाली ऐसा देखा देखी या नाम बढ़ाई के लिए त्याग कर दिया। फिर हम देखते हैं कि मतलब जो ज्यादा त्यागी व्रती होते हैं वो ज्यादा क्रोध आदि करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा भी देखने में आता है। इससे मतलब समझ में क्या आता है कि अंदर वो कषायों का अभाव नहीं हुआ और फिर बाहर में हमने नियम व्रतादिक ले लिए तो वो भूमिका है नहीं, और आपने ओढ़ लिया ज्यादा है, मतलब नियम ज्यादा ले लिए और इतनी अपने अंदर विशुद्धि हुई नहीं है, तो वो दोनों में एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो उससे परिणाम वो होते हैं, समझ लीजिए फिर वो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो अंदर से परेशान होते हैं, चिड़चिड़ाहट आती है। तो इसलिए वो ऐसा दिखाई देता है कि उन लोगों की कषाएं ज्यादा हो रही है। बाकी और ये 237 पेज पे वो है ना, द्रव्य लेशिया के स्वामी विग्रह गति में शुक्ल लेशिया सभी को होगी। हाँ, विग्रह गति में जितने भी जीव हैं सभी के द्रव्य लेशिया शुक्ल रूप, यानी जो तेजस और कार्बन शरीर के साथ विग्रह गति में गमन होता है। यद्यपि कार्बन शरीर का रंग तो पंचवर्णी कहा गया है, कार्बन वर्गणाओं का कलर, लेकिन फिर भी विग्रह गति में शुक्ल लेशिया कही गई है। वहाँ वो दिखाई तो देता नहीं है, देखो दिखाई तो किसी को देता नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां पर उस समय जो तेजस और कार्बन जो भी शरीर है और उनके साथ में जो जीव है और उसमें जो आकार है वो शुक्ल रूप आकार द्रव्य रूप से कहा गया है। और जो अपर्याप्त दशा है, अपर्याप्त दशा में सभी जीवों के कपोत वर्ण, कपोत ये द्रव्य लेशिया की बात है, इससे कोई भाव लेशिया का कोई संबंध इसमें नहीं है। चलिए, ये अपनी हो गई है लक्षणों की बात।
अब है कि गतियों में कौन कौन सी लेश्या है। तो एक मेरे को इससे पहले वाले में प्रश्न हाँ, पूछना था बोलिए। कि सावध्य किसे कहते हैं? सावध्य योग, सावध्य सावध्य का मतलब है स प्लस अवध्य। अवध्य का मतलब है पाप, जिसमें हिंसा होती है, तो हिंसा से सहित वो कहलाता है सावध्य। पाप सहित क्रिया। हाँ, पाप सहित क्रिया। अब गतियों में लेश्या, तो नरक गति में है 7 नरक पृथ्वियां हैं 7 के आधार पर। पहली और दूसरी में कपोत है, तीसरी में मिक्स है, कपोत और नील का मिश्र है, और चौथी पृथ्वी में नील है, 5वीं में फिर नील और कृष्ण का मिक्स, 6ठी और 7वीं में कृष्ण। पहले ऐसा याद कर लीजिए आप लोग कि कौन सी कहाँ पर, शुरू की 2 में कपोत है, फिर कहाँ मिक्स है, फिर कहाँ सिंगल है, फिर उसमें जघन्य मध्यम तो लग जाता है कि जहाँ सबसे ऊपर से चलेंगे पहले नरक से तो जघन्य, उसके बाद में मध्यम आएगी, उसके बाद में उत्कृष्ट आएगी। इस तरह से वो होगा। तो थोड़ा सा ट्रिक से आप याद कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगी, अभी पेपर मैंने बनाया नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं हो, सरल ही हो। फिर भी जो कोर्स में जो चीजें हैं वो तो रहेंगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह से वैमानिक देवों में, भवनत्रिक देवों में पर्याप्त दशा में जघन्य पीत ही रहेगी, और अपर्याप्त दशा में 3 अशुभ और पीत, ये अपर्याप्त दशा में है। और वैमानिक देवों में देखिए, ये जो भवनत्रिक देवों में अपर्याप्त दशा है, इसमें 3 अशुभ अपर्याप्त दशा में रह सकती है और पीत भी साथ में रह सकती है। वैमानिक देवों में पीत पद्म और शुक्ल है, तो 16 स्वर्ग, 9 क्रैव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। इस तरह से ये 16 स्वर्ग में 2-2 स्वर्ग के जोड़े हैं, और इन सब का एक एक सिंगल लिया, तो हमने 11 पॉइंट्स के बनाए हैं। और किसमें कौन सी रहती है, तो पहले दूसरे में पीत, फिर तीसरे चौथे में पीत और पद्म, फिर 5वें छठे 7वें 8वें 9वें 10वें, यानी इन 3 युगल में पद्म। आप मध्यम जघन्य उत्कृष्ट छोड़ दीजिए, तो खाली पीत पद्म ऐसा करके आप याद कर लीजिए, जघन्य मध्यम में थोड़ा ज्यादा चक्कर हो जाएगा। पहले दूसरे स्वर्ग में पीत, तीसरे चौथे में पीत और पद्म दोनों, फिर 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, यानी 5वें से लेके 10वें तक अकेली पद्म, फिर 11वें 12वें में दोनों का मिक्स वाली जगह हम याद कर लेंगे, तो उसके ऊपर और उसके नीचे वो ऐसा फिर हमको ध्यान करने में आसानी होगी। मिक्स कहाँ है? ज्योति जी, हाँ, दूसरे स्वर्ग में तो मिक्स है, दूसरे स्वर्ग में नहीं, सानत कुमार महेंद्र तीसरा चौथा स्वर्ग है। वो पॉइंट मैंने यही कहा, हमने पॉइंट इसके 11 बना दिए। 16 स्वर्गों के, ये स्वर्गों के नंबर नहीं है, आप लोग भले ही उसमें नंबर डाल लीजिए पेंसिल से, अगर आप लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है तो। ये तो फिर ऐसे करना हो गया, सौधर निशान सानत कुमार में तो होगा पीत, ऐसा नहीं है, सौधर निशान में पीत, सानत कुमार महेंद्र में पीत और पद्म दोनों, ऐसा। मध्यम जघन्य नहीं लगाए, मध्यम जघन्य भी याद करने के हिसाब से अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर डिफिकल्ट लगता है तो अभी भले ही आप छोड़ दीजिए। बाकी बिना मध्यम जघन्य के तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। ये स्वर्ग के संबंध में आप सही डाल लीजिए, भले ही नंबर उस पर। सौधर्म पहला है, ईशान दूसरा है, और उसके आगे 1 नंबर लिखा है, तो उसी के साथ में 1 2 दोनों डाल लीजिए, ऐसे कर लीजिए। 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ये स्वर्गों के नंबर हैं। यानी 6 वाले नंबर पे 11 और 12 दोनों स्वर्ग हैं, 7 वाले नंबर पे 13 और 14 दोनों हैं, 8 वाले नंबर पे 15 और 16, इस तरह से ये स्वर्ग हैं। वो उनके एक ग्रुप बना के उनको 8 ही पॉइंट्स में लिख दिया था। तो तीसरे चौथे स्वर्ग में मिक्स वाली है, फिर 5 से लेके 10 स्वर्ग तक पद्मलेश्या है, फिर 11वें 12वें में वापस मिक्स है,
फिर 13वें 14वें 15वें 16वें यानी 13 से लेके 16 स्वर्ग तक और 9 ग्रह तक सब में है शुक्ल लेश्या। और ऊपर अनुदिश में और अनुत्तरों में भी शुक्ल है, लेकिन वो और परम शुक्ल कहते हैं अथवा उत्कृष्ट शुक्ल कहते हैं। वो उत्कृष्ट शुक्ल लेश्या लास्ट के 14 विमानों में वो है। इसके बाद में है गतियों में लेश्या। तो गतियों में आप सामान्य रूप से ये जो मनुष्य तिरंश जो गति है, मनुष्य तिरंश गति में इतना आप सामान्य रूप से याद कर लीजिए कि कर्म भूमि में सामान्य क्या वो पूरा ही आएगा इस तरह से। कर्म भूमि में 6 लेश्याएं हैं और भोग भूमि में 3 शुभ लेश्या है। मनुष्य में और तिर्यंचों में कर्म भूमि में 6 लेश्याएं हैं और भोग भूमि में 3 शुभ लेश्याएं हैं। और इसमें भी अपर्याप्त को गौण कर दीजिए, तो केवल पर्याप्त का आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कर्म भूमि में 6 लेश्या है मतलब पर्याप्त की अपेक्षा, और भोग भूमि में 3 शुभ लेश्या है वो भी पर्याप्त की अपेक्षा। और तो हाँ बोलिए। मनुष्य पंचेंद्रिय तिर्यंश की बताइए और फिर तिर्यंश गति की। हाँ वो अभी सामान्य रूप से तिर्यंश बोला उसको, फिर तिर्यंश अलग से वापस से एक इंद्रिय आदि में वापस से करने वाले हैं हम। फिर 3 स्थावरों में 3 अशुभी लेश्याएं हैं। 3 स्थावरों में अशुभ लेश्या है। देखो अगर हम सामान्य रूप से कहेंगे ना तिर्यंश गति में, ये कथन करने की अपेक्षाएं होती है। हमने ऐसे कह दिया तिर्यंश गति में कौन सी लेश्या हो सकती है, हम कॉमन कथन कर रहे हैं तो कौन सी कहेंगे, 6 लेश्या हो सकती है। जब कॉमन कथन करेंगे, सामान्य पूछा आपको, न कर्म भूमि न भोग भूमि न पंचेंद्रिय न एक इंद्रिय, तो सामान्य कथन में तिर्यंश गति में 6 लेश्या हो सकती है। फिर उसमें भी हमने कॉमन कथन किया कि कर्म भूमि के तिर्यंश को कौन सी हो सकती है, तो उसमें 5 इंद्रिय वाले कॉमन रूप से शामिल हैं। तो उस सामान्य कथन में फिर हम कह देंगे 6 लेश्या उसमें कर्म भूमि में हो सकती है। लेकिन भोग भूमि में होते ही पंचेंद्रिय हैं तिर्यंश, और भोग भूमि में उनको शुभ लेश्याएं ही होती हैं। इसके अलावा देखिए फटाफट से पूरा कर लें हम। स्थावरों में यानी जितने भी एक इंद्रिय हैं स्थावर हैं, उनमें अशुभ लेश्या ही होती है। कोई भी एक इंद्रिय जीव को शुभ लेश्या पीत पद्म शुक्ल लेश्या नहीं होती है। और जितने भी विकलेंद्रिय हैं उनको भी अशुभ लेश्या ही होती है। यानी एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीवों को अशुभ लेश्या ही होती है। इसको हम मिक्स करके भी लिख सकते हैं, एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीवों को अशुभ लेश्या ही होती है। असैनी पंचेंद्रिय जीवों को पीत लेश्या तक हो सकती है। असैनी पंचेंद्रिय जीव उनको कृष्ण नील कपोत और पीत तक कहा, इसका मतलब है कृष्ण से लेकर पीत तक, ठीक है। तो असैनी पंचेंद्रिय जीवों को पीत तक हो सकती है, 3 अशुभ और 1 पीत। और जो सैनी पंचेंद्रिय हैं उनको 6 लेश्याएं हो सकती है। अब ये सामान्य कथन कर दिया, सैनी पंचेंद्रियों में 6 लेश्याएं हो सकती हैं। फिर अब उसमें कर्म भूमि के भोग भूमि के वो अलग अलग विशेष बात है। सामान्य रूप से हम कहेंगे सैनी पंचेंद्रिय जीवों में 6 लेश्याएं हो सकती है। इतना ही अभी लेते हैं गुणस्थान की अपेक्षा, और ये थोड़ा सा अपना रह गया है अल्प बहुत, वो कल करेंगे। इसके बाद में निर्गत या पर्याप्तक में भी जैसे 3 अशुभ है, वित्तलक्ष्मी के सफेद लक्ष्मी के कपूर है। हाँ, तो ये भी मतलब अलग से अभी आप छोड़ सकते हैं, मतलब मैंने तो लिख के दिया है, आप याद करें अच्छी बात है, लेकिन आपको वो ज्यादा नहीं लगे बर्डन, इसलिए मैंने कहा है कि अभी इसको छोड़ दीजिए, नहीं दूंगी एग्जाम में। तो इतना ही हम कर लें अभी तो बहुत है, बाकी याद करें आप, अच्छी बात है। ये तो क्या है कि जितनी चीजें जितना इनमें डिटेल में जाते जाते हैं उनमें और खोदते जाओ, जैसे खान होती है ना, तो नई और बातें निकलती जाती है इनमें, ऐसा है। करणान योग का विषय इतना सारा है कि हम ये नहीं समझ सकते कि हमने पूरा पढ़ लिया। अभी जितना हमने पढ़ा है इसमें और बहुत सारी डिटेल बाकी है, चाहे लोक की रचना के संबंध में हो, चाहे ये करणान योग में इस तरह के प्रकरण हो, बहुत डिटेल होती है इसमें। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को। इस 4 इंद्रिय तक जो त्रियंश होंगे वो तो हमेशा मिथ्या दृष्टि होंगे। हाँ, है ना, तो
लेकिन फिर हम ऐसा नियम नहीं बना सकते ना कि मिथ्या दृष्टियों को अशुभ ही लेशा होती है। फिर वो मिथ्या दृष्टियों में तो पंचेंद्रिय भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि देव भी होते हैं, फिर वो ऐसा सामान्य नियम नहीं बना सकती। एक इंद्रिय से चार, ऐसा फिर वो एक अलग से ही नियम बनाना। एक इंद्रिय से चार इंद्रिय पता ही है, वो अंडरस्टूड ही है कि वो मिथ्या दृष्टि ही होंगे, तो वो तो उनमें अशुभ लेशा ही है उनमें। चलिए अभी वो भूमि में अपर्याप्त जीव तो होते नहीं, लब्धि अपर्याप्तक नहीं होते, परंतु निवृत्ति अपर्याप्त तो होते हैं। हाँ निवृत्ति अपर्याप्त हाँ तो होंगे ही, हाँ हाँ। पर्याप्त नहीं। चलिए अभी 3 बज गए हैं पूरे, अभी यहीं पूरा करते हैं, बाकी फिर बाद में करते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को।